नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस इनसाइट के एक और बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। आप सभी को ध्यान होगा कि अभी कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें अमेरिका की एक फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट निकी हेली की तरफ से कहा गया था कि हमें चीन पर काफी करीब से नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि अफगानिस्तान से यूएस ट्रूप्स के हट जाने के बाद अब चीन बगराम एयरबेस को टेक ओवर करने की कोशिश कर सकता है। तो आज के एपिसोड में हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि हमें अमेरिकन डिप्लोमेट की इस वार्निंग को सीरियसली क्यों लेना चाहिए, और साथ ही ये भी जानेंगे कि भारत को किस तरह के खतरे का सामना करना पड़ सकता है अगर चीन बगराम एयरबेस को टेक ओवर कर ले। तो चलिए और समय ना गवाते हुए बढ़ते हैं हमारे आज के इस एपिसोड की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस एपिसोड में जो भी जानकारी दी गई है उसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल हमारे ऑफिशियल वेबसाइट defenseexp.com पर पब्लिश किया गया है। तो जिन्हें हिंदी पूरी तरीके से समझ में नहीं आती है तो वे इस आर्टिकल के माध्यम से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। तो जो ये बगराम एयरबेस है ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इस पर हमने एक डिटेल वीडियो अपने डिफेंस स्क्वाड चैनल पर पहले बनाई है और उम्मीद है आप में से अधिकतर लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। लेकिन फिर भी अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो हमारा आपको यही सुझाव रहेगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप उस बगराम एयरबेस वाली वीडियो को देखें और ये समझें कि वो एयरबेस इतना जरूरी क्यों है। और हमारी बगराम एयरबेस वाली वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी बगराम एयरबेस के बारे में आपको एक थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे कि इस एयरबेस को शुरुआत में सोवियट्स द्वारा बनाया गया था, लेकिन जब सोवियट्स ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया था तो जाने से पहले उन्होंने हैवी बॉम्बिंग करके इस एयरबेस को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था और सोवियट्स ने कारपेट बॉम्बिंग की सीरीज द्वारा बनाए गए सभी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। यानी कि आप कह सकते हैं कि सोवियट्स ने अफगानिस्तान को छोड़ने से पहले एक प्रॉपर स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी को फॉलो किया था। जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि जो ये स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी है ये उस मिलिट्री स्ट्रेटजी को कहा जाता है जिसमें किसी देश के उन सभी रिसोर्सेज को नष्ट कर दिया जाता है ताकि उस देश पर कोई और हमला करे तो वो उनका इस्तेमाल ना कर पाए। और इसलिए मिलिट्रीज इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किसी सर्टेन एरिया से हटते समय करती है, क्योंकि सीधी सी बात है कि उनके हट जाने के बाद फिर दुश्मन उस जगह पर फिर से कब्जा कर लेगा। हालांकि इस स्ट्रेटजी के तहत हर एक उस चीज को टारगेट किया जाता है जो दुश्मन के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है और जिसमें फूड स्टोर, एग्रीकल्चर एरियाज, वाटर सोर्सेज और यहाँ तक कि लोकल पीपल भी शामिल रहते हैं। हालांकि अब जो ये स्ट्रेटजी है इसे 1977 जेनेवा कन्वेंशन के तहत बैन किया गया है। तो ये तो होगी बगराम एयरबेस के ओरिजिन वाली एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। अब वापस आते हैं वर्तमान समय में, और वर्तमान समय में हो ये रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है और यहाँ तक कि तालिबान ने अपनी इंटरिम गवर्नमेंट को डिक्लेयर भी कर दिया है। लेकिन किसी देश पर कब्जा करना और वहाँ पे जाके अपनी सरकार को रन करना ये दोनों अलग अलग टास्क हैं। और अब भले ही तालिबान ने अफगानिस्तान में टेक ओवर कर लिया है, लेकिन अमेरिका ने अफगान गवर्नमेंट का करीब $10 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व को फ्रीज कर दिया है, और जबकि अफगानिस्तान को एनुअली रन करने के लिए $5 बिलियन तक का खर्चा आता है। लेकिन अब अफगानिस्तान का जो एक खर्चा उठाने वाला खजाना है वो लगभग पूरा खाली है। हालांकि तालिबान की मदद करने के लिए हमारे निकम्मे पड़ोसी ने अपने आतंकियों को एक्सपोर्ट किया हो, पंजशीर में बॉम्बिंग करके उनकी मदद करी हो, लेकिन जब बात आती है इकोनॉमी की तो पाकिस्तान के खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं और वो खुद किसी और के द्वारा दी गई उधार की जिंदगी पर जी रहा है। तो इसलिए वो चाहकर भी तालिबान को फाइनेंशियली मदद नहीं कर सकता है जब तक कि कोई और ये काम करने के लिए उसकी मदद ना करे। अब सिचुएशन ये है कि तालिबान का जो कैश है वो खत्म हो रहा है, तो इसलिए पाकिस्तान के बाद अब बचा चीन जो उसको फाइनेंशियली मदद कर सकता है। और चीन वो देश है जिसका एक्सपोर्ट ही इतना बड़ा है कि उसके चलते उसका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं है। और अफगानिस्तान को रन करने के लिए $5 बिलियन देना चीन के लिए एक मामूली सी बात है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि चीन समाज सेवा तो करेगा नहीं, और इसलिए चीन को इसमें एक बहुत बड़े अवसर की तलाश है। और चीन कभी भी नहीं चाहेगा कि सेंट्रल एशिया में बगराम एयरबेस जो उसे स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल एडवांटेज दे सकता है वो उसके हाथों से चला जाए, क्योंकि जो बगराम एयरबेस है वो अपने आप में ही खुद एक किले की तरह है और पहले के कंपैरिजन में अब वो और भी अच्छी खासी शेप में है। वहाँ के रनवेज, बंकर्स, हैंगर्स, ATC टावर्स, सैनिकों के रहने के लिए बैरक्स, ये सभी चीजें एक अच्छी खासी शेप में है। और इसलिए यहाँ पे चीन को फायदा यह है कि अगर वो अभी बगराम एयरबेस को टेक ओवर करता है तो उसे इस एयरबेस को ऑपरेशनल करने के लिए बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और चूंकि तालिबान के पास एक प्रॉपर एयरफोर्स की कमी है और एयर डिफेंस के नाम पर तो उनके पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में चीन तालिबान को यह प्रॉमिस कर सकता है कि वो उनकी तरफ आने वाले इनकमिंग एरियल थ्रेट से उन्हें प्रोटेक्ट करेगा, फिर चाहे वो थ्रेट US ड्रोन से हो या फिर किसी और चीज से। और अगर ऐसा होता है तो फिर बदले में अफगानिस्तान चीन के लिए इकोनॉमिक कॉलोनी बन जाएगा जहां वो सभी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकेगा। और इसकी भी पूरी संभावना बनती है कि ऐसा होने के बाद चीन अफगानिस्तान के लिए भी सीपेक जैसी कोई योजना की घोषणा कर देगा। अब बात आती है कि इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन ये जानने से पहले अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को स्पीड की लाइट से आपने लाइक करना है, और अगर लाइक कर दिया है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बगराम एयरबेस की जो लोकेशन है वो रणनीतिक रूप से इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर चीन उसको टेक ओवर कर ले तो फिर उससे सेंट्रल एशिया पर चीन का जो इन्फ्लुएंस और मिलिट्री प्रेजेंस है वो काफी हद तक बढ़ जाएगा।
हालांकि इस एयरबेस से भारत को कोई सीधा खतरा नहीं है, क्योंकि हमारी जो पश्चिमी सीमाएं हैं वो एयर डिफेंस सिस्टम, लॉन्ग रेंज के रडार्स और फाइटर एयरक्राफ्ट से लैस फॉरवर्ड एयरबेसेस से पूरी अच्छी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन बगराम एयरबेस को टेक ओवर करने के बाद क्षेत्र में जो एंटी टेरर ऑपरेशंस हैं उनको गंभीर रूप से बाधित किया जा सकता है, क्योंकि अगर चीन ने एयर कवर देना स्टार्ट कर दिया तो फिर आतंकियों पर बॉम्बिंग मिशंस करना काफी मुश्किल साबित होगा। और इससे होगा ये कि आतंकी के हौसले और भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि ऊपर से उनको बचाने वाला कोई है। और ये सब चीजें भारत के बिल्कुल भी पक्ष में तो नहीं है। और इसलिए इसके रिस्पॉन्स में भारत ये कर सकता है कि वो फारकोर एयरबेस पर अपने कुछ फॉरवर्ड फाइटर्स की एक स्क्वाड्रन को वहाँ पे तैनात कर सकता है, ताकि तालिबान को ये बिल्कुल लाउड और क्लियर मैसेज जाए कि अगर पाकिस्तान, चीन या तालिबान किसी ने भी भारत के खिलाफ कुछ भी गलत करने की कोशिश करी तो फिर भारत काबुल पर किसी भी टाइम पर स्ट्राइक करने के लिए हमेशा तैयार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने वीडियो को स्पीड की लाइट से लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, कमेंट सेक्शन ओपन है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।